चलिए बच्चों, तो आ गए हम एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। क्या कह रहा है, ये एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर में हमको इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो अब चूंकि 140 बड़ा नंबर है, ठीक है। वैसे तो जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट इसको करना शुरू कर देंगे। बट फिलहाल के लिए कि अगर हमको नहीं पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रफ में इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सामने ही 140 को ब्रेक कर सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 7 जा 35 हो जाएगा, 7 1 जा 7। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सीधे यहाँ पे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला सेकेंड नंबर है 156 का। ठीक है, तो 156 को देख लेते हैं कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो फिर से वही काम, 156। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 2, ये हो जाएगा 78, फिर 2 39, 3 13। अब 13 प्राइम नंबर है तो ये इसका तो फैक्टर आएगा नहीं। ठीक है, तो क्या मिल गया, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड नंबर है हमारे पास 3825। ठीक है, 3825। अब 3825 के लिए फिर से वही काम, या तो आप वैसे कर लीजिए, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए 3825 को प्राइम फैक्ट 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमारा वही काम हो जाएगा। शुरू क्या करेंगे, 3825। अब इसमें ना जरा ये बड़ा नंबर है तो मैं चेक करूंगा कि 2 से कटेगा, 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो फिलहाल तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है, लास्ट में 5 है तो ऑड है। फिर मैं चेक करूंगा 3 से, तो 3 से डिविजिबिलिटी का चेक क्या होता है, वो यही तो कहता है कि भैया सारे डिजिट्स का सम करो। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो चलिए देख लेते हैं, 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 डिविजिबल है 3 से, तो ये कटेगा। ठीक है, चलिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर से कटेगा क्या, 1 2 3 3 7 10 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 चौक के 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, अब 4 2 6 5 11, 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये नहीं कटेगा। तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं, 8 5 13 कटेगा नहीं। फिर क्या करेंगे, 5 से 17 5 जा 85। अब 17 तो सबको पता है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो वो तो उसका एक ही फैक्टर। ठीक है भाई, तो चलिए अब इस चीज़ को लिखते हैं यहाँ पे। क्या मिल जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। क्लियर है, आई बात समझ में। तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे का जो नंबर है 5005 है, हालांकि उसको मैं कर देता हूँ, वैसे हर बच्चा उसको आराम से कर सकता है, कोई बड़ी समस्या तो नहीं होनी चाहिए फिलहाल, पर देख लिया जाए क्या है। तो अब हमारा अगला पार्ट क्या है, 5005। ये तो देख के ही प्राइम लग रहा है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख देता हूँ। ये 5 से जाएगा, 5 × 7 आएगा, 7 × 11 आएगा, × 13 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये 7429 है अगला। तो 7429 का भी वही के काम करना है, 7429। तो ये ना किसी से नहीं कटेगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 7 4 11 2 13 9 22 कटने वाला नहीं है। फिर ऐसे ही मैं चेक करते चले जाऊंगा। फिर ये पहला नंबर मुझे मिलेगा जाके 17 पे। तो 17 4 जा 68, 6 2 7 17 3 जा 51। फिर उसके बाद आ जाएगा 17 7 जा 119। फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये 19 से कटेगा, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, और 23 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या मिल गए, 17 × 19 × 23। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, एक नया फॉर्मूला पढ़ना है।
जो कि क्या है, दो नंबर्स और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन में अपना उसको आराम से करते चलेंगे। फिलहाल हमारा क्या काम क्या है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 13 हो जाएगा, क्योंकि तो 13 तो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसका फैक्टर तो और आगे मिलेगा नहीं। फिर आगे क्या है, 91 है, 91 क्या हो जाएगा, 7 × 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका फिलहाल मैं एलसीएम निकाल लूँ और फिर उसके बाद एचसीएफ निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, ईच कॉमन प्राइम विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो 2 × 7 × 13। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 7 = 42, 182 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम विद लोवेस्ट, यानी कि ये कॉमन इसको चाहिए, तो कॉमन कौन मिल रहा है, 2, 13, 7 और 13 में 13 मिल रहा है, तो 13 की लोवेस्ट पावर क्या है, 1 है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। अब हम जा रहे हैं इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने कि जो दो नंबर्स हमको दिए हुए हैं इनका मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट आएगा क्या वो 13 और 182 एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, 26 × 91। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, 26 × 91 करेंगे तो मिल जाएगा 2366 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकला था हमारा, 182 और इंटू 13 निकला था, तो 13 16 6 2 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों बराबर आ गए, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 510 × 92। ठीक है, तो अभी इसका हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 510 का जब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 × 3 × 5 × 17 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद 92, तो 92 का क्या मिल जाएगा, 2 × 2 × 23 मिलेगा। अब एचसीएफ निकाल लिया जाए पहले इसका, एचसीएफ। तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने, तो अभी कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 2 ही दिख रहा है मुझे और तो कोई नहीं दिख रहा। ठीक है, तो 2 मिल गया। अब इसकी लोवेस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। नाउ बात कर लेते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या कहता है, ये सारे प्राइम नंबर्स को उठाएगा विद हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे कितने पावर, एलसीएम का फॉर्मूला क्या हो गया, ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो कितने प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2, 3, 5, 17 और ये रहा 23। तो पहले मैं इनको लिख लूँ, 2, 3, 5, 17 एंड 23। ठीक है, अब इसकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और 3 की पावर तो 1 ही है, 5, 1, 17 सब एज इट इज़ है। तो हमारे पास अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2, 3, 4, 6, 0 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो क्या नंबर है हमारे पास, 510 × 92, 510 × 92। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 46920। ठीक है, अच्छा अब जरा मैं इसके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके देखूं कि क्या मुझे सेम नंबर मिलते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना आया है, 23460 इंटू 2, तो क्या मिल जाएगा, 46920। ठीक है, तो ये दोनों नंबर सेम हो गए।
तो ये फॉर्मूला अगेन वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों, तो अगला पार्ट क्या है, 336 एंड 54। ठीक है, सेम काम करना है इसमें भी, वही कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो 336 का अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो पावर लिख लीजिए, 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1। ठीक है, 54 क्या मिल जाएगा, 2 3 जा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसकी भी पावर लिख लीजिए 3 क्यूब। ठीक है, चलिए HCF की बात कर लें। HCF क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम। कॉमन प्राइम, तो कॉमन प्राइम फैक्टर देख लीजिए कौन कौन से हैं, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो 2 इंटू 3 लिख लिया। कहता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम विद लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर कौन सी 2 की है, 1 है। 3 की लोवेस्ट पावर कौन सी है, 1 है। तो HCF क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, तो आगे चलें, अभी LCM की बात कर लेते हैं। तो LCM कितना मिल जाएगा इसका, पहले LCM का फॉर्मूला रिवाइज करिए, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो सारे प्राइम फैक्टर उठा के लेके आइए, 2 3 7, 2 3 7 मतलब 2 मिल गया, 3 मिल गया और 7 मिल गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट LCM का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 की क्या हो गई, 4 हो गई, 3 की हाईएस्ट पावर 3 हो गई, 7 की हाईएस्ट पावर 1 हो गई। तो इसका मल्टीपल 2 पावर 4 हो गया 16, 3 पावर 3 हो गया 27 इंटू 7 हो गया। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना मिल गया, 3024 आ गया। चलिए अब बारी है इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF होता है। ठीक है, चलिए तो अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ले लिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 336 इंटू 54, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 18144। ठीक है, अच्छा अब LCM इंटू HCF कर लिया जाए, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 6 इंटू 3024 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 18144। ठीक है, तो दोनों ही मैच कर गए फिर से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बच्चों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह के हमने क्वेश्चंस एग्जांपल्स में बहुत सारे कर लिए, और ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं है, इसके 3 पार्ट्स हैं। तो उसमें से मुझे जो सेकंड वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, सेकंड वाला मैं कर लेता हूँ, बाकी आप खुद से उसको ट्राई कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 17 का, भैया 17 तो अपने आप में खुद ही प्राइम नंबर है, तो क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 17। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 23 बिकॉज इट्स ऑल्सो अ प्राइम नंबर। नाउ 29 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 29। ठीक है, अब अब हम बात करेंगे किसकी, अब हमको क्या चाहिए, HCF चाहिए। ठीक है, तो HCF पता है फॉर्मूला, अभी अभी बताया। HCF का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम, ईच प्राइम नहीं लेगा, ये कॉमन प्राइम उठाएगा। तो कॉमन प्राइम कोई दिख रहा है क्या, 17 23 29, ये भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दिख रहा है, वो क्या है, 1 विथ लोवेस्ट पावर, तो 1 की लोवेस्ट पावर इसमें 1 ही 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। तो LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29, अब विद देयर हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर सबकी 1 1 1 ही है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 1 3 3 9। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करूंगा
तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको टाइम को बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 657। तो देखिए, दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक का दोनों का HCF दिया हुआ था, दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो या तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं LCM इसका निकालूं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम विद हाईएस्ट पावर लेके वहाँ से निकालूं। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। क्या फॉर्मूला होता है हमको पता है, LCM into HCF equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अभी LCM मुझे निकालना है, तो मैं LCM को एज इट इज़ रहने देता हूँ। HCF हमारे पास 9 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 306 इंटू 657। तो LCM अब ये 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करना शुरू कर देगा। 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, तो 9 3 जा 27, 3 9 4 जा। तो अभी LCM हमारे पास निकल के आ गया क्या, LCM इक्वल्स टू 34 इंटू 657, और इसका ये हो जाएगा 22 338। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।